मैं कल रात 11:30 बजे से अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया और किसने लिया कि नहीं यहाँ टीन के शेड लगा दो, फट्टे खड़े कर दो और पुलिस लगा दो और नाना तरह कपड़ों वाली पुलिस लगा दो। क्या बोले क्यों? बोले माला नहीं पहनानी। मैं समझ नहीं पा रहा इसके पीछे मतलब कौन सा रॉकेट साइंस अप्लाई की गई, किसने की। और अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उसका सम्मान समारोह होना चाहिए। नोबेल अभी तो बट गए, अगले साल वालों के लिए उसका नाम भेजा जाए। नहीं, मतलब लखनऊ में ऐसा कौन काबिल है तो उसका नोबेल के लिए भी नाम भेज सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल वही मामला है जी, जो अरविंद केजरीवाल को कहता है कि भाई मेरे शीश महल में मेरे बाद डायरेक्ट आतिशी जाएगी, यानी कोई उस भवन का निरीक्षण ना कर ले। बीजेपी सरकार को इस मामले में दिक्कत ये नहीं है कि अखिलेश यादव या भुवन भास्कर जोशी जाके माला चढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वहां पे जो दीवारें हैं, वहां गंदगी है, वहां कितने पैसे लग गए, उसको 800 करोड़ का खर्चा हो गया, तो वहां उस पैसे में क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कोई पैसे की बर्बादी हुई है, या कोई लापरवाही हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सरकार को इस बात का डर है, ऐसा मैं सोचता हूं। उन्हें लगता है कि भाई योगी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं आई है, और ये घटना, वहां जाएंगे अखिलेश यादव तो भुवन भास्कर जोशी जैसे कई कार्यकर्ता इधर उधर घूम के फोटो वीडियो बनाएंगे, वहां की दीवारों का फोटो लेंगे और उसके वो वीडियो चलने लगेंगे। संभवतः बीजेपी सरकार को यह लगा होगा इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात ये तो सिद्ध करती है कि इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस काम पर या तो लापरवाह है या कुछ और गड़बड़ है। तो मैं समझता हूं यही एक रीजन रहा होगा कि इतना बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि आपके जैसा एक प्रभावशाली एंकर भी अगर ये कहे, इसका मतलब तो ये है कि आम जनमानस, मानो मैं ही सोच रहा था जब तक पूरी खबर नहीं पता थी कि आम जनमानस आखिर रोका क्यों, जाते चढ़ा के चले जाते। पिछले साल भी यही हुआ, उन्होंने पहले बैरिकेडिंग लगा दी, लाल पेंट से लिखा है समाजवाद या जो भी है। तो कुछ ना कुछ तो लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, ये क्या है तो आने पर पता लगेगा। स्थिति सिर्फ और सिर्फ यही है। जी मनीष बाबू, भाजपा सरकार इस पर एक बात ये कहती है कि आप, ठीक जी मनीष जी रुकने का, दोबारा आते हैं। मैं इसके आगे की बात कहता हूं। मेरी रुचि कभी इसमें नहीं रही कि एलडीए का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ना मेरी रुचि रहती है मैं जानना है कौन कमिश्नर है, पुलिस का कौन है, सिपाही कौन है, होमगार्ड कौन है, मैं जानना है। मेरी निगाह हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप पर रहती है। क्या सपा में वहां ऑफिस में कौन गेट पर बैठा है, कौन पर्ची काट रहा है, इससे क्या मतलब? अखिलेश यादव पर निगाह रखो। वैसे राजनीति है मेरी समझ। हम मान भी ले कि कुछ लोग चाहते थे कि छुपाया जाए। अव्वल तो जो चाह रहे छुपाया जाए आज के युग में मूर्ख हैं मेरे लिए। क्या ताजमहल का तहखाना नहीं छुप रहा है, कैसे छुप जाएगा? गजब करते हो यार। क्या यूपी भर की पुलिस वहीं बैठा दोगे खामोखा? अरे 1000 रुपया में तो वीडियो अंदर जो काम कर रहा है माली वही बना के बाहर भेज देगा। अजब ड्रामा है। नहीं, ये तूतम खानम की मम्मी है क्या मिस्र की कि दिखाई किसी को नहीं दिखाई जाएगी? या अंबाजी का मंदिर गुजरात में वहां जो यंत्र रखा है वो है, उन्हें नहीं, उसके दर्शन नहीं होंगे? गजब बात कर रहे हो यार। अखिलेश यादव जा रहे हैं फोटो माला चढ़ाने, इस बात की ऑफिशियल सूचना आ गई शासन के पास। ठीक, गंगाराम ने दे दी थी दस्तखत करके, प्रोटोकॉल भी है, Z+ सिक्योरिटी है उनके पास। शासन के सर्वोच्च स्तर पर सूचना, इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी सूचना पहुंच गई, ऐसा माना जाता है। ठीक, आशीष यादव नहीं जा रहे थे, अखिलेश यादव जा रहे थे। भाई ऐसा तो नहीं कि आशीष यादव जा रहे हैं, बोले उधर से गाड़ी घुमा लेंगे वहां, तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। अखिलेश यादव जा रहे हैं तो स्वाभाविक वहां तक बात पहुंच गई होगी जहां तक पहुंचना चाहिए। लाख लोग छुपाना चाहें, पॉलिटिकल लीडरशिप को कहना चाहिए तो गेट खोलिए। एक सर्किल ऑफिसर साथ होता पुलिस का, एस्कॉर्ट करके ले जाता, माल्यार्पण करा देता, पट्टी में खबर चलती नीचे। क्या अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जी की 2 अक्टूबर की खबर तो मेन में आ नहीं पाती है, जहां राष्ट्रपति से लेके सब माल्यार्पण करने जाते हैं।
मनीष बाबू, ये अच्छा जोशी जी, आपको नौमी खूब फली, कसम से 200-400 करोड़ रुपया भी विज्ञापन में खर्च करते क्या तो इतना चर्चा में नहीं आते ना, 200-500 करोड़ रुपया नगद खर्च करते तो भी इतना चर्चा में नहीं आते। माई ने आज आपको झोली भर दी क्या? अब हलवा बांटो लखनऊ भर में, मुफ्त का इतना प्रचार, बताइए। नहीं, जय जयकार जोशी जी। आदरणीय अमिताभ जी, जितनी कड़ी विवेचना आपने कर दी, उसके बाद तो हम जैसे प्रवक्ताओं के लिए बहुत कम बचा है। सारा तो आज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आप ही हो गए। सारा विवेचना आपने इतनी मेहनत से करी है, लेकिन जो आज ये जो गंभीर विषय होना था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने कॉमेडी विद सर्कस बना दिया है। और ये गंभीर विषय इसलिए था क्योंकि आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी का एक दिवस था और पूरा देश उनको नमन करता है और खास तौर पे समाजवादी उनको नमन करते हैं। और पूरा आज जो हमारी जो पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है। इसमें एक हास्य और जोड़ दूं, क्योंकि मैं भी पढ़ने लिखने वाला बालक हूँ, तो मैंने और पढ़ा कि नगर निगम ने क्या कारण दिया। अमिताभ जी, हमारे पैनलिस्ट को भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसने कारण दिया कि वहां पर जो छुट्टा जानवर है उससे माननीय अखिलेश यादव जी को खतरा है। अब लखनऊ जैसा जो शहर है, राजधानी है, अगर माननीय योगी जी 7.5 साल में उसको भी छुट्टा जानवर से मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं, तो ये तो प्रदेश सरकार जाने। और आपका ही विषय मैं कहना चाहता हूं कि 7.5 साल में वहां पर जो काम नहीं हो पाया, निर्माणाधीन है। आपने तो 1 साल का विषय दिया, मैं 7.5 साल को कहना चाहता हूं। तो सरकार के हाथ खाली है, सरकार बताना नहीं चाहती है। आज महापुरुषों की लड़ाई को भी विपक्षियों को लड़ना पड़ रहा है कि इनकी जयंती ठीक ठाक बन जाए। तो ये देश और प्रदेश की दिशा में जा रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पूरा देश समझ चुका है, प्रदेश समझ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री भी वहां जाते और निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश जाता। इन्हीं के नेता ने कहा था कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता। कम से कम योगी जी उन्हीं की बात मान लेते। ये छोटा मन करना योगी जी को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रदेश और देश और महापुरुष सबके हैं, ये मानना पड़ेगा। केवी त्रिपाठी जी, आपको क्या समझ में आया कि एलडीए ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि बरसाती कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्टिव को खतरा हो सकता था, चूंकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी में है अखिलेश यादव। तो बरसात है, सब जगह है कि बरसाती कीड़े हैं तो सब जगह हैं, वो तो रोक नहीं सकते। जेड सिक्योरिटी ने कोई सिक्योरिटी हो किसी के पास क्या? और अगर उनसे खतरा मान जाए फिर तो मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा देश में सबका। हर जगह घास है, हर जगह कीड़े हैं, हर जगह मच्छर है। नहीं, आपको क्या समझ में आया? अमिताभ जी, आपको, सभी साथियों को और सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आज का सौभाग्य का दिन है कि आज रामनवमी भी है और जेपी की जयंती भी है। हम लोग जो राजनीति में आए हैं, वो जिन किताबों को पढ़ के आए हैं या 12वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो उसमें लोकनायक जयप्रकाश को किस तरह से देखते हैं, जिन्होंने इंदिरा जी की बहुत ताकतवर हुकूमत को हिला दिया। हम कांग्रेसी होने के बाद भी इस बात का सम्मान करते हैं कि राजनीति में विरोध होने चाहिए, राजनीति में अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। और जेपी के आंदोलन के बाद फिर इंदिरा जी उससे बड़े बहुमत से जीत के आती हैं, 1 सीट कांग्रेस की बढ़ती है। लेकिन उसके बाद भी जो आज देश में हो रहा है वो निस्संदेह बहुत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। आखिर क्या ऐसा है जो ये सरकार छुपाना चाहती? मुझे तो ये लगता है कि जो वेदों की कहावत है, नवरात्र में सच हो रही है कि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक विधायक सरेआम पिट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ ही विधानमंडल दल का सदस्य है,
उन्हें एक बार आके बताना चाहिए था कि ये प्रदेश में क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था का स्वर्ण काल जनता के सामने ऐसा आया कि जिसमें विधायक हूर दिए जा रहे हैं, ठोक दिए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी सारी पुलिस लगा देते हैं कि कोई किसी की जयंती पर, मूर्ति पर माला ना पहना ले। आखिर यही देखने को बाकी था। इससे बुरे दिन की मैंने जिस दिन विधायक जी रोड पीटे गए उस दिन भी काला दिन कहा, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ कि रामनवमी के दिन को उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला दिन बनाने पर ठीक है तुली हुई त्रिपाठी है। जी, ठीक है मुख्यमंत्री सभी प्रश्न रुकना होगा। आलोक वर्मा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है कि भाई 2 साल में भारत ने, आलोक वर्मा 2 साल में भारत ने एक भव्य नव्य संसद भवन बना के खड़ा कर दिया 2 साल में। क्या अद्भुत है सुंदरता के स्तर पर, विशालता के स्तर पर। क्या 2 साल में इस देश ने बिना एक पैसा सरकार की मदद लिए इस देश ने अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर रामलला खड़ा कर दिया। ये 7.5 साल से इतना बन पाया कि यहाँ टीन के फट्टे लगाने पड़ रहे, बोले कोई अंदर न झांक ले। एक तो प्रश्न ये कि कछुआ भी शर्मा जाए, क्षमा ये तो हमसे भी धीमे वाले आ गए, अब हमारा इस लिम्का बुक का रिकॉर्ड गया, अब तो इसका आएगा। बोले कछुआ पीछे हो, सेकंड नंबर पे, ये एलडीए वाले पहले नंबर पे हैंग होंगे। क्या? क्योंकि बना ही नहीं, छेनी से लग रहा है बना रहे हैं, ठीक है बन रहा है। कहीं ये ताजमहल का रिकॉर्ड न तोड़ दें, मुझे डर ये भी लग रहा है। इस वक्त मुझे लग रहा है बड़े दुर्धर्ष प्रतिभा वाले लोग एलडीए में बैठे हैं, हो सकता है वो ताजमहल का रिकॉर्ड भी तोड़ दें ये जयप्रकाश जी का सेंटर बनाने में। लेकिन खैर मसला ये कि सामान्य घटना को इतना बड़ा इवेंट क्यों बना दिया गया। लखनऊ, आधे लखनऊ भर की पुलिस क्यों सड़क पर उतार दी गई। कोई भी हम करें, अखिलेश जी छोड़ो, उनके पास तो फौज फाटा है, प्रोटोकॉल है, छोड़, सामान्य व्यक्ति भी कहीं जाके माला पहनाना चाहता है। क्या समस्या क्या है? ये कौन लोग सलाह देते हैं आलोक जी कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम? ये कौन लोग हैं? स्वाभाविक है अखिलेश यादव को लेकर निर्णय दरोगा ने तो लिया नहीं होगा, ना जूनियर इंजीनियर की हैसियत तक ले ले। आलोक वर्मा जी, अयोध्या में मंदिर बना, भव्य बना, नव्य बना, बहुत कम समय में बना, जनता के पैसे से बना। लेकिन लखनऊ में जो मंदिर बना जेपी के नाम पे, वो लूट के पैसे से बना और हमारे और आपके पैसे से बना। जो प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में 422 करोड़ में बनना था, जिसका पूरा आकलन किया गया था, अखिलेश सरकार खत्म होते होते उसकी कीमत चली गई 822 करोड़, 821.74 करोड़। जो बीच का पैसा कहाँ गया उसकी जांच भी होनी चाहिए, जांच भी होगी, और जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको सजा भी मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, गालिब साहब कह गए हैं होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं। पिछली बार भी इन्होंने तमाशा किया था, जेट श्रेणी की इनको सुरक्षा मिली है, कूद काट के जाते हैं, कुछ हो हवा गया होता तो निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता। अखिलेश यादव जी देश के लिए बहुत कीमती हैं, प्रदेश के लिए बहुत कीमती हैं, प्रशासन को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन कर रहे हो, तो बाल बुद्धि है, निकल जाएंगे, वो इसको कूदेंगे, वहां जंप लगाएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। जिस समय उनको जनता के पास जाना था, लोगों के पास मिलना था, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना था, उस समय वो परेशान हैं कि फला जगह जहां प्रशासन ने किसी इलाके को बंद कर रखा है, वहां जो जेपी की मूर्ति लगानी है, वहां जाकर के माल्यार्पण करने। साहब लगाइए ना, आपके ऑफिस में भी लगी होगी, वहां पर भी आपने शायद जेपी की मूर्ति को माल्यार्पण किया होगा, किया ही है, मुझे जहां तक की सूचना है। तो साहब इतना परेशान क्यों है कि आपको उसी जेपी के मंदिर में आपको जाना है? अरे साहब, जब फैसला हो जाएगा, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, उसका सब अलाउ हो जाएंगे, तो आलोक जी एक मिनट, एक सप्लीमेंट्री, एक सब आलोक वर्मा